हाय एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल सिंप्लीफायर पर। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी फ़ंड। हम आपको बताएंगे कि ये इमरजेंसी फ़ंड क्या है और इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए और कैसे ये आप अपने के लिए इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इमरजेंसी फ़ंड वो फंड है जो आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करता है। ये आपके लिए एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो कि मुश्किल समय में आपकी मदद करता है। इमरजेंसी फंड वो रकम होती है जिसे आप कोई भी अनवांटेड सिचुएशन या इमरजेंसी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए रखते हैं, जैसे कि आपकी नौकरी का छूट जाना या आपके परिवार में किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी, अपने घर की या गाड़ी की मेंटेनेंस, या फिर कोई भी और फैमिली इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी ट्रैवल एक्सेट्रा। इन सब सिचुएशन में आपको आपके लिए इमरजेंसी फंड काम आएगा। अब हम आते हैं कि आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का जितना भी आपका खर्चा है, आपको उतना इमरजेंसी फंड अपने पास सेव करके रखना है। अगर आप फ्रीलांसर हो तो ये रकम थोड़ा सा बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में आपको कम से कम 9 से 12 महीने तक का जो खर्चा है वो एक इमरजेंसी फंड में सेव कर रखना है। अब हम आते हैं, आप कैसे ये इमरजेंसी फंड सेव कर सकते हैं। हर महीने आपको जो भी सैलरी आती है उसमें से थोड़ा सा आप पैसा इमरजेंसी फंड के लिए इकट्ठा करें। वो कितना भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सैलरी में से कितना पैसा इमरजेंसी फंड में सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोनस मिलता है या टैक्स रिफंड या कहीं से गिफ्ट मिलता है तो इसको भी आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। अब आते हैं हम, आप कहाँ ये इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिटर्न है वो बहुत ही कम होता है। आपको सेविंग अकाउंट में 3 से 4% तक का ही रिटर्न मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपको सेविंग अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप लॉक इन ना होए। आजकल कुछ प्राइवेट बैंक हैं जैसे कोटक महिंद्रा और आईसीआईसीआई, ये आपको सुविधा देते हैं कि आप ऑनलाइन एफडी करा देते हैं और कभी भी आप उस एफडी को ब्रेक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड। ये भी आपको 5 से 7% तक का रिटर्न दे सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें भी जल्दी पैसा निकालने की सुविधा हो, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, इमरजेंसी फंड की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़े, आपके पास अपना पैसा निकालने की पूरी सुविधा हो। और आखिरी में, इमरजेंसी फंड आप अपने दिनचर्या के खर्चों के लिए यूज़ ना करें। इसको केवल जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तभी यूज़ करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर हम आपके साथ एक नए टॉपिक पर दोबारा आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।